नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण अभिरुचि में पढ़ाने का तरीका एवं विद्यालयों में शिक्षण की प्रणालियाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी 2023 में शिक्षण अभिरुचि से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको समझेंगे, समझने के बाद पढ़कर पाठ अच्छा लगे तो कमेंट में आप कुछ सकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक अगर हो पाठ में नहीं समझ में आए तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज पढ़ाने का तरीका एवं विद्यालयों में शिक्षण की प्रणालियाँ। पढ़ाने का तरीका, शिक्षक प्रणाली चाहे शिक्षक केंद्रित हो चाहे बाल केंद्रित, शिक्षक दोनों में से किसी न किसी शिक्षण विधि का सहारा लेते ही हैं। और पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे शिक्षक की बातों को अच्छी तरह से समझ पाएँ, जान पाएँ, ताकि विषय या पाठ को समझने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। हम आपको पढ़ा रहे हैं या आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा आपकी बातों को समझ जाए, आपकी पाठ को समझ जाए, बस शिक्षक हैं आप, अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है। अच्छा, विद्यालयों में जो शिक्षण की प्रणालियाँ चल रही हैं वो कौन सी प्रणालियाँ चलती है, क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। शिक्षण एक प्रकार की कला है, अतः इसमें वैयक्तिक भिन्नताओं का होना आवश्यक है। शिक्षण भी एक प्रकार की कला है और वैयक्तिक भिन्नताओं का होना आवश्यक है। हम पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ाएंगे तो एक ही चीज़ हम दोनों व्यक्ति पढ़ाएंगे तो तरीका, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसमें वैयक्तिक भिन्नताओं का होना आवश्यक है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टाइल, आपका स्टाइल, दोनों को समझाने का स्टाइल, बताने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। सेकेंड है कि विद्यालय का परिवेश, अभिभावकों की सहभागिता, शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण विधियाँ भी विद्यालयी शिक्षण प्रणालियों को प्रभावित करती है। स्वाभाविक है, परिवेश, अभिभावक की सहभागिता, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण विधियाँ क्या है। कई लोग शिक्षा का उद्देश्य बनाते हैं, चलो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस पर इतना जानकारी होनी चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से कर सके। कई लोग नौकरी के उद्देश्य से करते हैं, तो सबका उद्देश्य होता है। ये सब आपके शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करती है। शिक्षण प्रणाली को प्रचलन के आधार पर दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की शिक्षण प्रणाली अभी चल रही है। कौन कौन सा, तो आप देखिए यहाँ पे, पहला शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली या दूसरा बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। बोलते हैं शिक्षण प्रणाली को आप, अभी जो प्रचलन चल रहा है दो प्रकार का, कौन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। क्या है दोनों, देखेंगे। शिक्षक केंद्रित जो प्रणाली है, इस प्रणाली में विषय वस्तु पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसमें शिक्षक प्रधान होते हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि इस प्रणाली में, शिक्षक केंद्रित प्रणाली में जो है, वर्ग शिक्षण की अवधि में छात्र जो है वो श्रोता बनकर रहते हैं, सिर्फ सुनते हैं शिक्षक की बातों को। ठीक है। और शिक्षण कार्य में उनकी सहभागिता आवश्यक नहीं समझी जाती। मतलब जो शिक्षक केंद्रित प्रणाली होती है, तो हम क्लास में आए और हम लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेरा जो फोकस है वो पाठ्यक्रम पर है और जो पाठ्यवस्तु जो है उसको, जो डेली रूटीन में मिला है, तो उसको पढ़ाने पे है। बच्चे सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे, बीच में टोकेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा पढ़ाने में, इसलिए बच्चे को टोकना भी नहीं है। और दूसरी बात, बच्चा क्या सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इस पर भी थोड़ा सा कम फोकस रहता है शिक्षकों का इस प्रणाली में, शिक्षक केंद्रित प्रणाली में, क्योंकि उनका जो मोटो होता है कि वो तय समय के अंदर अपने क्लास को पूरा कर ले, अपनी जो उनका पाठ्यक्रम है उसको 1 घंटे के अंदर पूरा कर ले, जो बेल बजने से पहले। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे आप कि इस प्रणाली में बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं रहता, बल्कि शिक्षक अपने पाठ्य वस्तु को उसी घंटे में पूरा करने की चेष्टा करते हैं। कौन प्रणाली है, शिक्षक केंद्रित प्रणाली, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चौथा, मध्य विद्यालयों में ये प्रणाली उपयुक्त कहा जा सकता है। कौन सी प्रणाली, तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली जो है मध्य विद्यालय में उपयुक्त कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्तर पर आकर बच्चों की मानसिक क्षमता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। ठीक है, मध्य विद्यालय में बच्चे गए तो शिक्षक का लेक्चर सुनेंगे, तो इस मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षक केंद्रित प्रणाली अच्छी प्रणाली मानी जा सकती है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली उपयुक्त नहीं है। जो बच्चे 1 to 5 के हैं, उस प्रणाली में शिक्षक केंद्रित प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली, ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चों की मानसिक क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई रहती है। चलिए अब आते हैं बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की ओर। यहाँ है, इसमें जो है इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली बालकों की भी सहभागिता रहती है। किस प्रणाली में, बाल शिक्षण
केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में बालकों की भी सहभागिता रहती है। वर्ग शिक्षण में शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय रहते हैं। इसमें अधिगम अध्यापन प्रक्रिया यानी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस साथ साथ चलता है बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में। और इसी प्रणाली में किसी पाठ को पढ़ने, सीखने तथा जानने के लिए बच्चे उत्सुक रहते हैं। ठीक है, बाल केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में किसी पाठ को पढ़ने, सीखने तथा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं बच्चे। और बाल शिक्षण केंद्र प्रणाली में जो है बच्चों के सृजनात्मक कौशल का स्वाभाविक विकास होता है। कहा जाता है कि 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चे वास्तविक जगत के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। जब बच्चा 6 साल से प्लस करता है तो वो वास्तविक जगत को सोचना प्रारंभ करता है, क्या है, कैसे लोग हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सोचना शुरू कर देता है। और इस समय उनकी भावनात्मक, वैयक्तिक और सामाजिक विकास से संबंधित आवश्यकताएं उभर कर सामने आती है। कैसी आवश्यकता सामने आती है? जैसे में बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता देना, जिसे स्वीकृति कह सकते हैं, प्रेम तथा सुरक्षा, आत्मसम्मान, अपनत्व का भाव, प्रेरणा, विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन, अभिव्यक्ति, सृजनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब बच्चों में ये सब चीज़ की समझ आने लगती है। जैसे कि निर्णय लेने की जो दक्षता होती है, मतलब उसमें बच्चे अच्छे बुरे में जो है भेद करना पहचान जाते हैं। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन, मतलब परिस्थिति के अनुसार बच्चे जो है, देखिए समझाते हैं इसको, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आप प्रेम तथा सुरक्षा है, तो इस समय बच्चे को जो है आप शिक्षक या माता पिता स्नेह के द्वारा उसमें विश्वास पैदा कर सकते हैं। प्रेम तथा सुरक्षा, प्रेम के द्वारा आप उसमें बता सकते हैं कि आप ऐसे रहिए, में उसमें विश्वास, आत्मविश्वास जगा सकते हैं। तीसरा, आत्मसम्मान बोलता है कि इसमें बच्चों में मर्यादा पक्ष को जागृत करना, मतलब बच्चे को ये चीज़ आप अगर समझाएंगे कि तुम्हारा भी आत्मसम्मान है, तुमको भी कोई कुछ कहे, बोले या तो कठिनाई हो किसी चीज़ में तो खुलकर बोलो, ये उसमें बच्चे ये चीज़ में ये आ जाता है कि अगर आप इस बात को समझाएंगे तो बच्चे इस बात को अपना आत्मसम्मान की रक्षा करना जानेंगे। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, वो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर झूठ बोलने से मेरा आत्मसम्मान गिर जाएगा, इसे सच बोलना चाहिए। किस वर्ग के बच्चे? तो 6 से 11 वर्ष के बच्चे। अपनत्व का भाव, ठीक है, इसमें आप बच्चे को अपनत्व का भाव समझा सकते हैं। प्रेरणा, बच्चों को हमेशा इसमें उत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी बातों पर जब बच्चा अच्छा करता है तो आप उसको प्रेरणा देंगे तो उसको और अच्छा लगेगा, वो और अच्छा करेगा। तो ये सब उस 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे को ये सब समझ में आने लगता है कि हमको उत्साह वर्धन हो रहा है, व्यक्ति हो रही है, और निर्णय ले सकता है कि अच्छा बुरा क्या है, ये सब समझ सकता है वो। और अंत में स्मरणीय तथ्य कुछ, इसको आप लोग देखेंगे। और इस संबंधी जो आप यहाँ अभी पढ़ेंगे इसी चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में प्रत्येक 3 घंटे पे एक क्विज आता है, उसको आप लोग जरूर देखिए और उत्तर दीजिए उसको। ठीक है, तो डाल्टन प्रणाली में बालक को योग्यता क्रम में अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। क्या है कि डाल्टन प्रणाली में बालक को योग्यता क्रम में अवसर प्रदान किए जाते हैं। डाल्टन प्रणाली का नाम इसे लागू करने वाले स्थान के नाम पर रखा गया है। जहां पर डाल्टन प्रणाली को लागू किया है उसी स्थान के नाम पर डाल्टन प्रणाली रखा गया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है डाल्टन। और डाल्टन प्रणाली का अन्य प्रचलित नाम भी है। क्या नाम है? तो प्रयोगशाला प्रणाली। क्या नाम है? प्रयोगशाला प्रणाली। ठीक है, डाल्टन प्रणाली में शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में बताया गया। डाल्टन का जो प्रणाली है इसमें एक शिक्षक को क्या दिखाया गया है? तो पथ प्रदर्शक। ठीक है, अब एक और प्रणाली है किंडरगार्टन। इसी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो स्पेनिश भाषा से हुई है। किंडरगार्टन की जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? स्पेनिश भाषा से हुई है, ये याद रखिएगा। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में बताया गया। देखिए, डाल्टन प्रणाली में भी शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में बताया गया था और किंडरगार्टन प्रणाली में भी शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में बताया गया। कॉमन है दोनों, याद रखना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे देखेंगे कि किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक की तुलना माली से की गई है। ये प्रश्न अगर पूछ देगा कि किस प्रणाली में शिक्षक की तुलना माली से की गई है, तो किंडरगार्टन प्रणाली। या किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षक की तुलना किससे की गई है, तो माली से की गई है। इससे कितने आसान प्रश्न, याद पढ़ने के बाद आसान हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली का केंद्रीय तत्व खेल एवं मनोरंजन है
और 9वां क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का विकास इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का विकास? तो इटली में हुआ था। ठीक है, प्रश्न आज के लिए इतना ही। बाकी प्रश्न जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो प्रश्न अभी आपने पढ़ा ये सब कम्युनिटी पोस्ट में क्रमशः आएगा आप लोगों के पास। अगर आपने पढ़ा है, अच्छे से सीखा है तो उत्तर दीजिए उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।